Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to talk about life insurance. लाइफ इंश्योरेंस जो है आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो किस तरह का लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। और जो तीसरी बात करेंगे वो हम ये बात करेंगे कि आप कैसे बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस चूज करें। ओके, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। Hey my dear friend, I'm Sanjay Shal, behavioral trainer and life coach with a mission to make this world a better place to live in by helping people to get what they want through coaching and training. So my dear friend, मैं आपको आज लाइफ इंश्योरेंस का जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अच्छा लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकें। तो जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो देखिए, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, लाइफ इंश्योरेंस तो ले ही लेना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़रा सोचिए कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसका मैं टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन टेक्निक है वो ये आपको देखना है कि क्या आपके ऊपर कुछ लायबिलिटी है। अगर आप कमा रहे हैं तो आप पे कितने लोग डिपेंड है। अगर आप पे कोई डिपेंड ही नहीं है, सब अपना अपना कमा रहा है, सब अपना अपना बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो आपको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। यस, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप पे अगर लोग डिपेंड हैं, अगर आप पे कुछ कर्ज है, अगर आपने लोन ले रखा है, तो आपके पास लायबिलिटीज हैं। और वो भी अगर वो लायबिलिटीज अगर एसेट से कम है, बहुत ही कम है, तब भी आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पे लोग डिपेंड हैं, बहुत सारे लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, सिर्फ आप कमाने वाले हैं, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और अगर लोग डिपेंडेंट नहीं भी हैं लेकिन आपके पास कर्ज है, आपके पास लोन है, आपकी जो लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ मीन्स कुछ पैसे देना है किसी को, वो चीज़ आपके पास है, तो भी आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है 2 पॉइंट जिससे आप क्लियर हो गए होंगे कि आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कौन सा इंश्योरेंस जो है आपके लिए अच्छा है। बेसिकली जो है पूरा लाइफ इंश्योरेंस 3 तरह का होता है। पहला जो इंश्योरेंस है वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आप जो भी पैसे लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस में खर्च हो रहा है, आपका जो इंश्योरेंस है उसके लिए है बस। दैट इज कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं इंडोमेंट पॉलिसी। इंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है, इंश्योरेंस के साथ साथ आपका सेविंग भी होता है। तो उसमें क्या होता है, इंश्योरेंस भी है, साथ में आपको सेविंग भी दे रहा है, आपको पैसे मिलते हैं। आपको या तो मनी बैक के रूप में मिलेगा या फिर जो टेन्योर जब आपका खत्म हो जाएगा टर्म, तो आपको पैसे मिलेंगे अगर आप अलाइव हैं तो। जो तीसरा है वो है यूलिप। यूलिप कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का मतलब है कि जो भी आप पैसे लगा रहे हैं, आपका पैसा स्टॉक में लगता है, शेयर में लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, शेयर एंड स्टॉक्स में क्या है कि उसमें रिटर्न थोड़े अच्छे हैं। तो इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट भी है, साथ में इंश्योरेंस भी है। लेकिन अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे ना, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंडोमेंट पॉलिसी एंड यूलिप का जो रिटर्न है वो बहुत ही कम है।
मीन्स 4%, 5%, 6%। एक तो इसका रिटर्न कम है, दूसरा क्या है कि आपको इंश्योरेंस का जो कवर है वो भी कम में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है और अगर टर्म इंश्योरेंस में 1000 रुपीज़ हो रहा है पर मंथ, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस बहुत ही सस्ते मिलते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको इंश्योरेंस के लिए पैसा देना होता है। तो अगर 1000 रुपीज़ देते हैं तो आपका शायद 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाए। लेकिन वही 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने के लिए इंडोमेंट पॉलिसी एंड यूलिप पॉलिसी में, जो यूलिप है, इसमें आपको हो सकता है 20,000, 25,000, 30,000, मे बी 50,000, 1 लाख तक भी पर मंथ देना पड़े। तो है ना कॉस्टली। तो बेटर ये है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस लें और जो पैसे आपके बच गए वो आप इन्वेस्ट करें आप कहीं और। दिस इज माई एडवाइस। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है हाउ टू चूज बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बेस्ट चुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके पास यह क्वेश्चन आएगा कि आप कितना का इंश्योरेंस लें, कितना का आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो इसका जस्ट थंब रूल ये है, आप प्लस माइनस कर सकते हैं खुद से, कि अगर आप 20 to 40 ईयर्स के हैं तो आपको एनुअल इनकम का 20 टाइम्स इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप 40 to 50 ईयर्स के हैं तो आपका एनुअल इनकम का 15 टाइम्स आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। और अगर आपकी एज 50 to 60 ईयर्स है तो आपको एनुअल इनकम का 10 टाइम्स लेना चाहिए आपको इंश्योरेंस। और जब 60 की एबव हो गए तो जनरली क्या होता है कि आपके पास कोई लायबिलिटीज़ नहीं रहता है, और अगर लायबिलिटीज़ है भी तो आप उसके अनुसार आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि इंश्योरेंस 60 to 75 मैक्सिमम 75 तक लेता है आदमी, बट ज़रूरी नहीं है। आप अगर आपके पास अगर कोई लायबिलिटीज़ नहीं है 60-65 ईयर्स के बाद तो उसको नहीं लीजिए वहाँ तक। कितने एज तक आपको लेना चाहिए ये आपको देखना है कि हमारा जो लायबिलिटीज़ है कहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है 60 में ख़त्म हो सकता है 65 में ख़त्म हो सकता है 70 ईयर्स में ख़त्म हो या 75 में। तो ये आप सोचिए कि हमको जो है हमारा लाइफ जो है किस साल तक होते होते हमारे पास कोई लायबिलिटीज़ नहीं होगा। तो आप उसके अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं टर्म को, 60 ईयर्स तक, 65 ईयर्स तक, 70 ईयर्स तक, 75 ईयर्स तक, लाइक दैट। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान देने का वो है CSR, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब ये हुआ कि जितना क्लेम कंपनी के पास गया उसमें कितना सेटल हुआ। तो ये ध्यान रखिए कि उसमें मैक्सिमम जो है टॉप 5, टॉप 6 उसको चुनिए, और ये ध्यान रखिए एटलीस्ट 97 से ऊपर होना चाहिए, एटलीस्ट 97 तो होना ही चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है वो है ASR। ASR इज अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का मतलब हुआ कि कितना अमाउंट का क्लेम किया गया और कितना वो क्लेम दिया। तो ये भी देखिए कि उसमें से मैक्सिमम होना चाहिए, चुनिए उसमें। जो तीसरा पॉइंट है वो है CRR, क्लेम रिजेक्शन रेशियो। जो भी आप क्लेम करते हैं उसमें से कितना क्लेम रिजेक्ट हुआ। तो इसको ध्यान रखिए कि इसका जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो होना चाहिए वो 1% से कम होना चाहिए। अनदर पॉइंट है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट मीन्स उसके पास जो एसेट है उसके पास हाई होना चाहिए, लायबिलिटीज कम होने चाहिए। अनदर पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब ये हुआ कि उसके पास कैश फ्लो कितना है, आपका जो उसका जो लॉन्ग टर्म जो गोल है उसको कवर करने के लिए उसके पास कैश फ्लो होना चाहिए, तभी तो आपको सेटल करेगा ना आपका इंश्योरेंस। आपका जो इंश्योरेंस जो क्लेम करेंगे तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। तो सॉल्वेंसी रेशियो जो है मिनिमम 1.5 होना चाहिए।
तो ये थे माय डियर फ्रेंड पॉइंट्स जो कि आपको क्लियर करेगा कि आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, किस एज तक लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कौन सा लेना चाहिए. Okay, my dear friend, so thank you for watching this video.